जैसे ही प्रदेश में इस बार नगर निकाय और नगर परिषद के चेयरमैन का डायरेक्ट चुनाव करने की घोषणा हुई, उसी अनुसार प्रक्रिया चुनावी शुरू कर दी गई थी। इस प्रक्रिया के तहत हम बता दें कि चेयरमैन का ड्रा भी निकला था 3 महीने पहले कि भी कौन आरक्षित होगी, कौन नॉन आरक्षित होगी, कौन जनरल में जाएगी। और इसमें 45 की 45 नगर परिषद और नगर निकायों के चेयरमैन के आरक्षण का ड्रा निकाल दिया गया था पंचकुला के अंदर, लेकिन 3 दिन पहले वो कैंसिल कर दिया गया है। अब 22 सितंबर को दोबारा से ड्रा निकलेगा कि कौन सी सीट आरक्षित होगी, कौन सी जनरल होगी, जिससे पूरे यानी कि नगर निकाय और के क्षेत्र में जो नगर परिषद और नगर पालिका आती हैं, उसमें जो चुनाव में कमर कस रहे थे कैंडिडेट, उनके अंदर असमंजस की और खलबली की स्थिति बन गई है। अब हम बताएं हाँसी का हाल, यानी कि कई विपक्षी पार्टी इसको सरकार की सोची समझी चाल भी बताते हैं, आरोप लगा रहे हैं। सचिन जैन जो आम आदमी पार्टी के, उसने भी यह आरोप लगाया है कि ये सरकार की एक अपनी सोची समझी चाल है कि उनके मन मुताबिक ड्रा नहीं निकला, लेकिन वो उनका आरोप है। हम बताएं कि भी अब 22 सितंबर को नए सिरे से चेयरमैन का ड्रा निकलना है। पार्षदों के पहले निकल चुके हैं कि कौन आरक्षित होगा, कौन नहीं होगा। हाँसी की बात करें तो हाँसी पिछली योजना में महिला आरक्षित थी, और इस बार जो 3 महीने पहले जो ड्रा निकला था चेयरमैन का, वो जनरल कैटेगरी का आया था। अब 22 सितंबर को क्या होगा, बड़ी असमंजस की और बड़ी एक ऐसी स्थिति ओहो पोहो की स्थिति पैदा हो गई है कैंडिडेट के अंदर। जो जनरल के कैंडिडेट जो मैदान में आए थे, उनमें बता दें कि जिन्होंने कमर कस ली थी और जो अपना प्रचार और प्रसार भी शुरू कर दिया था कई कैंडिडेट ने, तो जिसमें प्रवीण इलाहाबादी कहें कि वो ताल ठोक कर कह रहे थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा। और रमन भ्याना जो कि केमिस्ट एसोसिएशन के प्रधान है, कई दिनों से तैयारी कर रहे थे जनरल कैंडिडेट के, उन्होंने भी ताल ठोक रखी है। इसी तरह मदन सेठी का नाम भी आ रहा है, डाली गर्ग का भी नाम आ रहा है, और सचिन जैन जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, वे भी जनरल के चेयरमैन की दावेदारी ठोक रहे थे। अब स्थिति ये हो गई है कि भी अब ड्रा जो निकलेगा, 4 कैटेगरी के लिए ड्रा निकलना है इसमें, ओबीसी का, एससी का, जनरल का और महिला का। किसका आएगा ये किसी को नहीं पता है, वो तो ड्रा निकलने के बाद ही पता लग पाएगा। फिलहाल अगर बीसी का ड्रा यानी कि बैकवर्ड का ड्रा निकलता है, आरक्षित आती है यह सीट, तो उसमें दावेदारों की पोजीशन हम फिर बता दें कि भी कौन कौन सी हो सकती है। जो पूर्व में चेयरमैन रही है निर्मला सैनी, उसके परिवार से कोई ना कोई आ सकता है, दावेदारी दिखा सकता है। और एक वार्ड नंबर 4 के पूर्व पार्षद अजय सैनी, सारा शहर जानता है, बड़े जुझारू पार्षद हैं। अगर इन कंडीशंस में अगर बीसी में आती है तो वो अपनी ताल ही ठोकेंगे, ये हमारा सर्वे बोल रहा है। हरिराम सैनी हैं, वो भी ताल ठोक सकते हैं क्योंकि वो ये बीसी में आते हैं। वहीं तेलूराम जांगड़ा जो कि कांग्रेस के हैं, वो पहले से ही ताल ठोकते आ रहे हैं, तो अगर ये बीसी आरक्षित होती है तो वो ताल ठोकने में कोई और कसर नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से दोबारा से ड्रा निकलना सारे समीकरण बिगाड़ रहा है। ये हम आपको बता रहे हैं कि भी कैसे समीकरण बिगड़ते हैं। अब तक जो मुहिम चलाई हुई थी चेयरमैन के यानी कि ताल ठोकने वालों ने, और अपने क्षेत्र में जाके लोगों से मिलना जुलना और कहना कि भी मेरी सीट मजबूत है, मैं कांग्रेस का सिंबल पे लड़ूंगा, मैं बीजेपी के सिंबल पे लड़ूंगा, इस तरह की बातें चल रही थी। ये सारा असमंजस और ओह पोह की स्थिति अब दोबारा से पैदा हो गई है। और 22 सितंबर को क्या होगा,
क्या नहीं होगा, ये तो सारा गर्म में है। और 22 सितंबर के बाद फिर स्थिति स्पष्ट होगी और कौन कौन मैदान में आएंगे। एससी में अगर आती है तो एससी के हम अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि एससी के कैंडिडेट कौन कौन होंगे, लेकिन 3-4 नाम हैं जिनके, लेकिन वो अभी तक किसी ने ताल नहीं ठोकी थी, क्योंकि जनरल थी तो जनरल में कोई भी लड़ सकता है। तो लेकिन उसमें एससी कैंडिडेट ने किसी ने भी ताल ठोकनी नहीं ठोकी थी, इसलिए हम एससी का अभी नहीं बता पा रहे हैं, बीसी का बता पा रहे हैं। और जनरल के जो थे वो अगर ये बाय द वे फिर जनरल में आती है तो उनके अरमान वैसे के वैसे हरे भरे हो जाएंगे, वरना अरमानों पे यहाँ कुछ थोड़ा सा डेंट लगता बिल्कुल नज़र आ रहा है। एक छोटी इसके साथ जुड़ी हुई और खबर को बता देते हैं हम। 20 अक्टूबर को यानी कि पहली से लेकर तीसरी क्लास तक के स्कूल खोल दिए गए हैं, ऐसा है, ये इससे जुड़ी हुई खबर है। देखते रहिए, इसी तरह हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और 22 सितंबर को ड्रा निकलना है चेयरमैन का 45 नगर निकायों का, जिसमें नगर पालिकाएँ हैं और नगर परिषद है। उसमें क्या होता है और हाँसी के हिस्से क्या आता है, ये सोचने वाली बात है। और कैंडिडेट कौन निकल के आता है, देखते रहिए हाँसी की आवाज़। मैं मेरे एडिटर